अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। एक मिनट वेट करें, कुछ मज़ीद स्टूडेंट जो हैं वो शामिल हो जाएं, क्लासरूम में ज्वाइन कर लें, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। इतनी देर में मैं स्टूडेंट आपका जो अटेंडेंस पोर्टल है वो ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? यस सर। सर जी सर लास्ट वाला लेक्चर नहीं एलेवंस पे था सर। हाँ, वो मैं आज इंशाल्लाह कर लूँगा। मैंने अभी उसका लिंक नहीं दिया हुआ, मैं ओके आज कर सर। लूँगा, ठीक है? आज डेट 23 है हमारे पास में, 23। आप अपनी अटेंडेंस जो है वो टाइम बाय टाइम देख रहे हैं ना? साइड बाय साइड अटेंडेंस देख रहे हैं ना? आप नोट कर रहे हैं? यस सर देख लें 75% 80% से कम अगर आप प्रेजेंट हुई तो फिर आप शॉर्ट अटेंडेंस हो जाएंगे। तो ये बस सर देख रहे हैं। हाँ, तो ये ख्याल रखें इस चीज़ की। सर मैंने लिए तो सारे लेक्चर हैं, लेकिन एक दफा 5 मिनट लेट तो हो गया था, तब एब्सेंट लगी है। बाकी तकरीबन सारों में प्रेजेंट। क्या नाम आप? दानिश खालिद नाम है। अब ये यस आतिफ सर। अली की जो है ना, मेरे पास कितनी एब्सेंटीज आ रही हैं? आतिफ अली की मेरे पास 1 2 3 एब्सेंटीज आ रही हैं। बुरहान मुजफ्फर की 1 2 मेरे ख्याल से बुरहान मुजफ्फर की 3 आ रही हैं, और दानिश खालिद की 1 ही एब्सेंट है। फरहान जावेद की 2 एब्सेंटीज हैं। हमजा राशिद मलिक की 1 2 3 4 5 6 7 8 एब्सेंटीज हैं। ये तो वैसे ही फिर शॉर्ट अटेंडेंस हो जाएगा। और हसीब सलमान खान की 1 2 3 4 5 एब्सेंटीज हैं। हसीब सलमान हमारे पास मौजूद है हमारे साथ? जी हसीब सलमान, आप मौजूद हैं हमारे साथ? ये अच्छा, मलिक यूसुफ जो है उसकी 1 एब्सेंटीज है मेरे ख्याल। मुदस्सर रियाज की कितनी है? 1 2 है मेरे। मोहम्मद अमार की 1 है। मोहम्मद अरसलान शाहिद की 1 2 3 4 5 हैं। अरसलान शाहिद की भी 5 हैं। ये भी बॉर्डर लाइन पर है, कुछ भी हो सकता है। सर आज की अच्छा, लगी है? नहीं आज की अभी तक नहीं लगाई मैंने। मोहम्मद फिजान की 1 2 एब्सेंटीज हैं। बहरहाल ये आप अपने एब्सेंटीज देख लें, ठीक है? कितनी अटेंडेंस है, कितनी एब्सेंटीज है। और आज की अटेंडेंस में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। सर आगे भी बता दे। क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। यार ये देख लेना ना यार। अब ये मैं बताऊंगा तो मैं लेक्चर कैसे लूँगा आज का, ठीक है? आपका अटेंडेंस पोर्टल है, आपके हवाले है, आप उसको देख सकते हैं। सुकून से देख लें। मैं जस्ट इतनी सी बात करूँगा कि आपके अगर अटेंडेंस 80% से कम हुई तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता, ठीक है? बैठने नहीं दिया जाएगा, ये याद रखें। तब आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अब्दुल रहमान मलिक,
अब्दुल रहमान मलिक नहीं है हमारे साथ। अब्दुल साजिद, यस सर। साजिद मौजूद हो हमारे साथ? यस सर। ठीक है। एहसन रऊफ, एहसन प्रेजेंट रऊफ। सर। प्रेजेंट सर। आलमगीर खान, आतिफ अली, प्रेजेंट सर। बुरहान मुजफ्फर, बुरहान मुजफ्फर, दानिश खालिद, प्रेजेंट सर। फरहान जावेद, फरहान जावेद, सर अब्दुल रहमान मलिक प्रेजेंट। अच्छा फरहान जावेद है नहीं है। हमजा राशिद मलिक, हमजा राशिद मलिक। हसीब सलमान खान, हसीब सलमान खान। मलिक मोहम्मद यूसुफ, प्रेजेंट सर। मुदस्सर रियाज, मुदस्सर रियाज। मोहम्मद अमार सईद। प्रेजेंट सर। अच्छा मोहम्मद अरसलान शाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फरहान, यस सर। मोहम्मद फजील अतहर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फिजान, मोहम्मद फिजान नहीं, मोहम्मद फिजान ठीक है। मोहम्मद हमाद, यस सर। मोहम्मद रमीज तारिक, यस सर। मोहम्मद रिजवान जावेद, प्रेजेंट। यस सर। मोहम्मद सलमान जुबैर, मोहम्मद सलमान जुबैर, सर ये काइंडली फिजान की लगा दे, मैं प्रेजेंट हूँ। मोहम्मद फिजान कह रहे हैं ना? ठीक है। यस मोहम्मद सर प्रेजेंट। की भी लगा दें नंबर 1। किसकी लगा दें? अब्दुल रहमान मलिक पहला सर। लगा दिए बेटा, लगा दी आपकी। खराब हो गया यार। अब्दुल रहमान की लगा दी है मैंने, ठीक है, वो लगी हुई है, देख लो ये 1 मिनट, ये ऊपर लगी हुई है आपकी ना अब्दुल रहमान की। मुदस्सिर रियाज की भी सर लगा दें। अच्छा मुझे बाद में बताइएगा, मुझे बीच में बताते हैं ना तो मैं भूल जाता हूँ मैं कहाँ पे था। जब अटेंडेंस खत्म हो जाए ना बिल्कुल, उसके बाद फिर बताइएगा कि किसकी अटेंडेंस रहती है। तो अभी मोहम्मद रमीज तारिक हो गया था, मोहम्मद सलमान जुबैर पर थे ना? मोहम्मद सलमान जुबैर नहीं है। मोहम्मद जुबैर अब्बास, प्रेजेंट सर। मुनीब खान, प्रेजेंट सर। सरफराज जफर, यस सरफराज सर। जफर, शहवार अहमद, शहवार प्रेजेंट अहमद, सर। प्रेजेंट सर। सिकंदर हफीज, यस सर। प्रेजेंट। सैयद जुनैद मुनव्वर शाह, प्रेजेंट सर। सैयद कामरान अली, सैयद कामरान अली, सैयद मोहम्मद अली रजा काजमी। यस सर। अली रजा वो क्या कासमी। होता है? अपने माइक्स यस ऑफ सर। कर लें, अपने माइक्स ऑफ कर लें, जिसका मैं नेम बोलूं अटेंडेंस के लिए वही रिस्पांस दे। यस सर। अली रजा कासमी। ठीक। तलहा फारूक, प्रेजेंट सर। उस्मानुल हसन चिश्ती, उस्मानुल हसन चिश्ती। अच्छा अब किसकी अटेंडेंस रह गई, अब बोलें। मुदस्सिर रियाज सर। मुदस्सिर रियाज, मुदस्सिर रियाज ठीक है जी। इसके अलावा और किस स्टूडेंट की अटेंडेंस रह गई है? 2-3 स्टूडेंट पहले बोल रहे थे दरमियान में ना। बुरहान मुजफ्फर है हमारे पास? बुरहान मुजफ्फर, बुरहान मुजफ्फर नहीं। फरहान जावेद, फरहान जावेद ये भी नहीं है। हमजा राशिद मलिक, हमजा राशिद मलिक नहीं है। हसीब सलमान खान, हसीब सलमान खान भी हमारे साथ नहीं है। मोहम्मद सलमान जुबैर, मोहम्मद सलमान जुबैर नहीं है। मोहम्मद सलमान जुबैर। सैयद कामरान अली, सैयद कामरान अली नहीं है।
उस्मानुल हसन चिश्ती भी हमारे साथ नहीं है, ठीक है। अब मैं बाकी जो दूसरा सेक्शन है अदर देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उनकी अटेंडेंस ले रहा हूँ। तो मुझे पहले उनके जो लेक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। सिलेक्ट सर सैयद कामरान की लगा ली है। तो उस वक्त क्यों नहीं बोल रहे थे, जिस वक्त मैं बार बार सर 2 मेरा दफा इंटरनेट का बहुत इशू आ रहा है, यहाँ पे लाइट गई हुई है सुबह से। अब मैंने वो अटेंडेंस जो है वो कर दी है, मैं दूसरी सेक्शन पर आ गया हूँ। प्लीज लगा ले, मेरी लाइट ही नहीं आ रही। मैंने भी ये सर मेरी भी लगा दे सर। यार ये आपके इश्यूज है ना, तो ये खुद ही रिजॉल्व करें हम। सर मैं भी लेके आया हूँ ये बाहर से, बीच में चार्जर आप नहीं, इसमें चार्जिंग होती है। गुलशेर मैं दूसरे इरफान अदरीस, प्रेजेंट सर। राया अली अब्बास, प्रेजेंट सर। सदफ सजाद नहीं है हमारे साथ। सेव चेंजेस, जी आप बोल रहे हैं किन किन की? सैयद कमरान अली, उसका फरहान जावेद। 1 मिनट, सैयद कमरान अली, अच्छा, और फरहान जावेद, दोनों को सर। जी। सर और सर सदफ का मैसेज उनका डिस्कनेक्ट हो गया, उनकी लगा दें। और इसके अलावा फरहान जावेद, सैयद कमरान अली के अलावा लास्ट टाइम है, इसके बाद अब मैंने चेंज नहीं करनी अटेंडेंस। जिसने बोलना है अभी बोल ले। अब लास्ट टाइम जो बोलेगा मैं आज की भी उसकी एब्सेंट लगा दूंगा, नेक्स्ट की भी एब्सेंट लगा दूंगा। सदफ सजाद की अटेंडेंस लगा दूं। ओके जी, स्टॉप शेयरिंग और आज के लेक्चर में शेयर करता हूँ और फिर आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बात। सर आपने जो असाइनमेंट दी हुई है हमें, हाँ जी, एक तो होमवर्क किया था ना, वो तो मेरा ऑलमोस्ट आधा हो गया। और सर ठीक जो है। आपने वो दी हुई है असाइनमेंट, तो उसका जी मैंने जी। नेट पे भी काफी ज्यादा सर्च किया। सर जो नेट पे प्रोग्राम्स है उन्होंने तो वो चीजें इंपोर्ट की हैं जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। हाँ तो बस वो आपने नेट से नहीं करनी ना, आपने नेट से नहीं करनी, आपने खुद से करनी है उसको। सर खुद से तो वो हमें वो आ रहा है कि जिस टाइम मैं खुद से जो मैंने प्रोग्राम बनाया था वो जिस टाइम मैं रन करता हूँ, हाँ तो सर वो ये है कि पूरा 0000 से लेकर जी 23 जी। 59 तक पूरा प्रोग्राम का आंसर शो करता है वो। हाँ तो बस ये यही है ना, यही है यस सर। ठीक है ना, यही सर है वो बस। करना है। हाँ लेकिन बीच में एक चीज देख लो नेट से सर्च करके कि दरमियान में ना आप जैसे आपने फॉर एग्जांपल वो 000 से स्टार्ट किया ना प्रोग्राम, तो बीच में आपने यस सर। 0010 पे आके पॉज करना है प्रोग्राम को। तो वो पाइथन में पास कैसे किया जा सकता है प्रोग्राम के ओके सर। एग्जीक्यूशन कि वो ओके यार सर। बीच में पास सर कर जाए। वो सर यार ये जो मुझे क्लॉक है ये 1 लाइन पे नहीं आ सकती? किस लाइन पे 1 लाइन क्या मतलब? मतलब सर हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत नीचे तक चला गया है, 24 तक। मतलब वो अभी से हम रीच कम ऊपर कर करी दिया जाते हैं, ऊपर करी जाते हैं। अभी हाँ जो हाँ तुमने वो तो बोला चलती एक रहती लाइन है। में क्लॉक नहीं आ सकती? एक मिनट 1 बाय 1 एक आवाज जरा इसको सुनने दो। अब वो सर देखें जी जी। एक लाइन में नहीं, वो ऐसे वो आएगी कि पहले ऊपर 000 निचले यस लाइन सर में ऐसे ही है। 001 आएगा ना, ऐसे ही आ रहा जी है ना। जी। हाँ जी हाँ ऐसे ही तो आ रहा है। हाँ वो ऐसे ही आएगा। लेकिन लेट्स से कि आपने 10 सैंपल देख लिए ना, 00 से लेकर 000 से लेकर 0010 तक देख लिए आपने। अब जी आप जी। चाहते हैं कि प्रोग्राम को एग्जिट कर दें क्योंकि आपको पता चल गया आपकी क्लॉक जो है, ये जो काउंटर है वो चल पड़ा है, ठीक हो गया, वो ओके। प्रोग्राम है। अब आपने वो देखना है कि उसको काउंटर को रोक कैसे सकते हैं प्रोग्राम को, यानी उस मतलब पॉज एग्जीक्यूशन में। कैसे कर सकते हैं? हाँ ये रन हो रहा है ना, उस रन को कैसे रोक सकते हैं और दोबारा प्रोग्राम कोडिंग वाले सेक्शन में कैसे आ सकते हैं। सही समझ सर। लगी ना बात? तो वो जो यस सर। पहले जो थोड़ा सा रन कर जाएगा ना, उसकी प्रिंट स्क्रीन ले लें आप।
ठीक है, ओके प्रिंट स्क्रीन प्रेस करके फिर उसके प्रोग्राम को पॉज करें और बस यही आपका प्रोग्राम है बेसिकली। ओके ठीक है, यही असल में मैं यही बनवाना चाहता था। ओके लगी थैंक ना यू बात सर। में? ठीक है, यस ये मार समझ लगी? सर ये आखिरी वाली बात नहीं समझ लगी। प्रोग्राम तो मेरा पूरा रन कर गया। जो आपने एंड वाली बात की कि हाँ ये जी, पोस्ट वाली कि जहाँ हाँ पे हाँ प्रोग्राम को स्टॉप बीच में करना, उसकी नहीं बस मुझे समझ लगी। हाँ, वो ये है कि प्रोग्राम तो रन कर रहे हैं ना, जब आप कर रहे हैं तो वो 000 से स्टार्ट हो रहा है और वो चलता जाएगा 23, 59, 59 तक। तो नीचे तो पूरा प्रोग्राम ही आ गया हमारे पास। जाहिर बात है वो हमने ये तो नहीं पूरा का पूरा तो नहीं चलाना ना, हमने जी सिर्फ सर। पहले 10 सैंपल देख लिए 000 से लेकर 0010 तक, ये काफ़ी है। अब आप ऐसा लास्ट करें कि लेक्चर अब आप ऐसा करें कि कितने लेक्चर हैं? एक ही यार है अपना बस? माइक म्यूट कर लो। यार माइक म्यूट कर लें, जी लो। माइक म्यूट करके रखा करें, सिर्फ जिसने क्वेश्चन पूछना है वही करें। इस तरह देखें ना, मैं अमार का जवाब दे रहा हूँ और डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा अच्छा अमार, तो वो 000 से लेकर 0010 तक जो है ना आपने देख लिए, तो ये सैंपल काफ़ी है कि आपको पता चल गया कि आपकी जो क्लॉक है वो सही इम्प्लीमेंट हो गई है। जी सर। अब पाइथन के अंदर एक पॉज का फंक्शन होता है। पॉज होता है यानी स्टॉप करना, यानी कोई कीबोर्ड में हिट करूं, यानी कोई भी कीबोर्ड का बटन में हिट करूं तो वो उस एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाए। बाहर आ जाए। ठीक है, यानी वो एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। वो अब आपने इसको सर्च करना है कि उसमें वो कैसे किया जा सकता है कि कीबोर्ड हिट प्रेस करें, कोई कीबोर्ड बटन प्रेस करें और वो जो है ना एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाए। तो सर अगर हम लोग ऊपर जो रेंज है अगर वो कम कर दें, मतलब कि आवर्स की वो सिर्फ 1 घंटे की करते जहाँ पे हमने या 2 घंटे की करते, तो बाकी तो टाइम सारा वही रहेगा, तो हमारे पास 2 घंटे की वॉच बन जाएगी सिर्फ। हाँ नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो उस तरह कर दूसरा ना सकते हैं, कर ले, लेकिन मतलब कि नहीं एक दफा मैंने पूरा प्रोग्राम तो रन कर लिया है, तो जो पोज लेकिन वाला है उसकी जगह अगर मैं ये हाँ करके रेंज कम कर दूं उसकी। हाँ जी, नहीं वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि वो उसको वैसे ही रहने दें और ये आप इसको सर्च करें, इसमें आपकी लर्निंग ज़्यादा हो चलिए जाएगी। ठीक है सर। एक नए एक एक्स्ट्रा फंक्शन भी आप सीख लेंगे ना फिर कि जी सर। जी सर। कीबोर्ड से हिट करके एग्जीक्यूशन को कैसे स्टॉप करवाना है। स्टॉप करते हैं। ये ठीक वाला है जो सर। फंक्शन है ना, ये आगे फिर मल्टीपल प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होते हैं। आगे जब प्रोग्रामिंग आप जी करते सर। हैं ना कीबोर्ड हिट की, माइक्रो कंट्रोलर के जब आप वो करते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, तो ये फंक्शन यूज होते हैं कि जी सर। फौरन एग्जीक्यूशन कैसे रोकते हैं। ठीक है, तो ठीक है वो सर। आप कर लें। ठीक है, तो बाकी सर बाकी जब ये हम लोग पोज करेंगे, जब भी हम कीबोर्ड का बटन करेंगे प्रेस, तो वो ऑटोमेटिकली जहां तक प्रोग्राम चलेगा वहीं पे खुद ही रुक जाएगा। हाँ जी, वहीं पर रुक करना, वो कोडिंग वाले सेक्शन पे आ जाएगा आपके, यानी वो ठीक है एग्जीक्यूशन सर। वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है सर। ठीक है ना, तो वो ये आप कर लें। बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ लग गई है ना, यानी आपका यस सर लग गई है। अब ये कि अगर आपको वो 000 से लेकर आगे चलना शुरू हो जाता है ना, इसका मतलब ये है कि आपने ना 98% प्रोग्राम बना लिए, बस 2% वो जो हिट करने वाला है ना कि हिट करके कोई कीबोर्ड के बटन को हिट करके आप उसको रोक दें, बस वो 2% वही है। सर लेकिन मैंने जो बनाया ना, एक दफा मैं आपको फिर भी उसकी एक दफा जो ना तस्वीर उसकी पिक्चर ईमेल कर दूंगा, ताकि जी ज़रा जी, काइंडली चेक कर लेगा कि सही है। उसके बाद मैं उसके अंदर पोज वाला जो सा फंक्शन मैं इंप्लीमेंट करवाऊंगा। चलें ठीक है बिल्कुल। बल्कि पिक ठीक है करने सर। की बजाय आप एक काम कीजिए, एक और वो पिक जी जी सर। उसकी आप कोडिंग की जो ना जो कोड आपने बनाया हुआ है ना, उस जी जी। कोड को वर्ड में ले जाकर ना पेस्ट करके और मुझे फिर वर्ड वाली फाइल पेस्ट वो कर दीजिए, या मुझे चलिए ठीक है हो सर। गया जुपिटर वाली फाइल वो जिसमें कोडिंग हुई है ना, वही मेल कर दें। चलिए सर मैं आपको ठीक ईमेल हो कर गया दूंगा। सर। हाँ ठीक है ना, वो इस समय ईमेल कर दें तो मैं उसको देख लूँगा। वैसे मुझे जी ये सर। लग रहा है कि जो आपने बताया उस पर उसके मुताबिक आपका वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। मेरे पे भी जरा चेक कर लेगा। हाँ 20 जी बिल्कुल, 20 मार्क्स की असाइनमेंट आई थिंक सो ये। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल आपने मैंने वॉल्यूम वाला प्रोग्राम किया था होमवर्क के लिए सर, उसमें वो ऑल पैरामीटर्स पॉजिटिव कैसे डिफाइन करें सर? कौन सा प्रोग्राम किया था शाबाश? आपने दिया था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ऑल पैरामीटर्स शुड बी हाँ, फाइंड ऑल द स्फीयर, बिल्कुल। और मैंने क्या कहा सर, था वॉल्यूम तो ऑल पैरामीटर्स शुड बी पॉजिटिव सर। उस बात की नहीं मुझे समझे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो सर लिख लिया, पाई भी लिख लिया, रेडियस लिख के फॉर्मूला लगा के वो तो सर आ जाता है, बेशक आप बाहर की वैल्यू यूजर डिफाइन। हाँ, तो वो आपने ये बताना था ना कि साइड लेंथ के इफ वाली कंडीशन आ जाती है कि इफ साइड लेंथ इज लेस देन 0, तो फिर वो उसको रिटर्न 0 कर देता है। ठीक है,
और सर स्फीयर के वॉल्यूम के फॉर्मूले में सिर्फ रेडियस आता है सर, यानी हमने रेडियस को डिफाइन करना है। हाँ तो वो आप कर लेते हैं ना, इफ फॉर्मूला इफ फंक्शन लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है, हर वेरिएबल पे इफ लगा लिया। मैंने कहा था वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, और मैंने साथ में ये बात की थी कि वो जो स्फीयर है ना उसके तमाम की जो साइड की लेंथ है ना वो इक्वल है, ठीक है। तो बहरहाल वो आप अगर वैसे भी करना चाहते हैं लेंथ इक्वल, तो आप देख लेंगे इफ ए बी और रेडियस इट शुड बी ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर कोई भी वेरिएबल लेस हो जाता है ना 0 से, तो वो 0 रिटर्न कर दे। अदरवाइज अगर वो लेस नहीं है, हर वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो फिर उसके लिए जो सर वो मैं ये कह रहा था कि सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में सर वेरिएबल सिर्फ एक है रेडियस का, आर का वेरिएबल है सर। हम यूजर डिफाइंड भी लें या बेशक आप मतलब खुद तो सर जाहिर है जिस तरह आप बता रहे कंडीशन लगानी तो हमें यूजर डिफाइंड लेना पड़ेगा ताकि मुझे डिफरेंट वैल्यूज भी चेक कर सके। सर पाई की वैल्यू तो हमें पहले से देनी पड़ती है या सर हमें मैथ से इंपोर्ट करनी पड़ती है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो ठीक है, वो आप यूज़र इनपुट दे दें ताकि आप मल्टीपल वैल्यूज़ को यूज़ कर सकें, और मेन फंक्शन में इफ़ की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अच्छा चलें अब नेक्स्ट आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, और आज के लेक्चर से पहले ये देखें, ये एक प्रोग्राम हमने लिखा हुआ था, एक्सरसाइज प्रोग्राम, ये नज़र आ रहा है ना, जो लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन भी किया था, इसको नज़र आ रहा है आप तमाम स्टूडेंट्स को ना? यस सर। ठीक है, इसमें आप देखें ना, इसमें क्या था कि ये जो ऐड फंक्शन कहाँ कॉल किया हुआ है, ये ऐड फंक्शन कॉल किया हुआ है ना, इसको यहाँ पर पॉइंटर ऑप्शन पेन, ये ऐड फंक्शन कॉल किया हुआ है ना इसको, ठीक है। तो ये एक दफ़ा कॉल किया हुआ है, तो जब ये एक दफ़ा कॉल किया हुआ है तो क्या होगा कि ये एक दफ़ा रन करेगा, और क्या इस रेस्ट के अंदर फंक्शन को रन करने के बाद इसकी वैल्यू रख देगा, और आप फिर उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये कि फंक्शन को एक दफ़ा कॉल किया गया था। क्लियर हो गया? अब मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई करता हूँ, इन दो लाइंस को, इन दो लाइंस को मैं ऐसे मॉडिफाई करता हूँ, मैं कहता हूँ रेस 1, ये रेस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, रेस 1 इज इक्वल टू ऐड फाइव कॉमा 3, और फिर नेक्स्ट कमांड फिर मैं दोबारा लिखता हूँ और मैं कहता हूँ रेस 2 इज इक्वल टू ऐड 3,3। क्या मैंने लिखा? ऐड 3,3। अब मुझे ये सर म्यूट हो गए। हेलो बोल, तुझे बहुत अली चढ़ी अली। क्यों, क्या हुआ? सर ने लेफ्ट कर दिया। हाँ क्या भाई हुआ? आपको सर होस्ट बना गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये आवाज आ रही है? यस सर, यस यस सर। सर अब आ रही है। यस सर आ रही है। मैं तो दोबारा स्क्रीन शेयर कर लूँ, वो मेरे ख्याल से नेट डिस्कनेक्ट हुआ है ना, उस वजह से वो जी जी सर। स्क्रीन शेयरिंग भी ख़त्म हो गई है। जी सर। जी अब स्क्रीन शेयर हो चुकी है ना स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर हो गई अब हो गई। अच्छा मैं ये कह रहा था कि ये लास्ट प्रोग्राम है, एक्सरसाइज प्रोग्राम, ये हमने लास्ट टाइम किया था। इसमें रेज इज इक्वल टू ऐड 5,3, तो इसमें ये ऐड फंक्शन को कॉल किया हुआ था, ऐसा ही है ना? क्लियर हो गया? अब मैं इस लाइन को इस लाइन को मॉडिफाई करता हूँ, और इस एक लाइन की जगह ये जो एक लाइन है ना, ओहो
इस एक लाइन की जगह पर मैं 2 लाइंस लिख देता हूँ, और वो जो 2 लाइंस मैंने जो इसकी ये जो मैं रेड कर रहा हूँ ना सर्कल में, ये जो बॉक्स के अंदर, इसको मॉडिफाई करता हूँ और यहाँ पे ये 2 नई लाइंस लिख देता हूँ। res1 इज इक्वल टू एड 5,3, res2 इज इक्वल टू एड 3,3। अब मुझे बताएं कि इस पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो सकता है। सर ये जो आप दो वैल्यू दिए, ये बॉडी के इसकी बॉडी के अंदर या बाहर है दोनों? कौन सी बॉडी के अंदर, ये आप खुद देख लो ये कहाँ पर है। ये res1, ये जो ये है ना, ये देखें, ये मैं यहाँ पे काटता हूँ और इसकी जगह पे ये 2 वैल्यूज res1 और res2 दे देता हूँ। अब मुझे बताएं, तो इसी तरह प्रिंट भी 2 आ जाएंगे ना, एक आ जाएगा res1 के साथ, एक प्रिंट आ जाएगा res2 के साथ। अब मुझे बताएं कि फिर इसका आउटपुट क्या होगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। सर पहले का 8 होगा, दूसरे का 6 होगा। पहले का 8 होगा, दूसरे का क्या होगा? 6 सर। 6 कैसे होगा? सर वो ऐड हो रहा है। हाँ तो ऐड हो रहा है, तो दूसरे का दोबारा देखो क्या होगा। ये सर दूसरे का 0 होगा। 0 होगा सर, 0। दूसरे का 0 होगा। कौन कह रहा है 0 होगा? किन 2 स्टूडेंट्स ने कहा 0 होगा? सर यूसुफ सर ने मलिक कहा। यूसुफ और अब्दुल साजिद। अब्दुल साजिद, और उसके अलावा दूसरा एक स्टूडेंट भी था जिसने कहा 0 होगा। मलिक यूसुफ। मलिक यूसुफ। क्यों 0 होगा अब्दुल साजिद? जी अब्दुल साजिद, क्यों 0 होगा? सर दोनों केसेस में कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती। हाँ अब ये देखें क्योंकि पहले भी अब ये देखें 3,3 है ना, तो इसमें ए भी क्या है, ए 3 है, और बी भी क्या है, 3 है। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे, कंडीशन क्या, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी या ट्रू हो जाएगी? ये वाली कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो इसकी बॉडी में नहीं जाएगा। वेरी गुड। अगर ये फॉल्स हो जाएगी तो फिर इसकी इफ की बॉडी में नहीं जाएगा, एल्स की बॉडी में जाएगा। एस तो की क्या बॉडी में करेगा? जाएगा। बिल्कुल। तो फिर प्रिंट ए इज लेस देन बी, इसको प्रिंट करेगा और 0 रिटर्न कर देगा। तो res2 के अंदर वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, नीचे आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट रिजल्ट ऑफ ऐड फंक्शन इज कॉमा आगे res2, तो वो 0 शो कर देगा। तो अब यहाँ पे याद रखें कि मुझे ये बताएं कि मैंने एक ही फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ऐड, उसको कितनी दफा यूज किया हुआ है? 2 दफा। 2 दफा यूज किया। अब एक ही फंक्शन जब बार बार आप प्रोग्राम में इस तरीके से यूज कर रहे हो ना, डिफरेंट वैल्यूज के साथ, जैसे पहले वैल्यूज दी थी 5,3, तो एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यू मैंने क्या की है, पहले क्या थी 5,3। दूसरी दफा जब मैंने ये फंक्शन यूज किया ऐड का, तो उसमें एक्चुअल आर्गुमेंट की जो वैल्यू वो क्या है, 3,3 है। इसी तरह मैं तीसरी दफा भी इसको यूज कर सकता हूँ। तो अगर एक ही फंक्शन मुख्तलिफ दफा प्रोग्राम के अंदर, पूरी प्रोग्राम के अंदर यूज हो रहा है, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रीयूजेबल फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? रीयूजेबल फंक्शन। रीयूजेबल फंक्शन, री यूजेबल यानी बार बार यूज होने वाला फंक्शन। ठीक हो सर गया? हम इसको ऐसे सर इसको मतलब 3-4 मरतबा कॉल करते हैं और एक लाइन में सबका प्रिंट कर सकते हैं। हाँ वो बिल्कुल ऐसे है कि एक लाइन में आप प्रिंट तो करवा सकते हैं सबको, लेकिन बेहतर रिकमेंडेशन ये है कि एक लाइन में एक ही प्रिंट के अंदर नहीं जाएं। उसकी वजह ये है कि फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और फिर जो है ना उसमें ट्रबल शूटिंग भी प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करेंगे हर प्रिंट जो है ना एक ही प्रिंट रखें, ताकि उसमें आपको एक सीक्वेंस पता चलता रहता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें प्रिंट करवा दी। जब आप एक से ज़्यादा प्रिंट करवाते हैं ना एक ही प्रिंट कमांड के अंदर, तो फिर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, फिर यहाँ पे कॉमा लगता है, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट लगती है, फिर वेरिएबल्स के नाम आते हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, इस तरह। फिर वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, तो उसमें फिर ज़रा चांसेस ये होते हैं कि आपके प्रोग्राम की आउटपुट ये प्रिंट वाली कमांड में गलती के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। करवा तो सकते हैं आप बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। तो ये बेसिकली रीयूजेबल फंक्शन है। ठीक है,
इसी तरह हमने जब फंक्शन के स्टार्ट किया था ना, याद होगा कि ये फंक्शन का जो दूसरा लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने देखा ना क्यूब वॉल्यूम, ये जो आपके पास नजर आ रहा है ना प्रोग्राम, क्यूब वॉल्यूम यस का। सर आ रहा है। अब इसमें कितनी वैल्यूज आएंगी आपके पास, आउटपुट के तौर पे कितनी वैल्यूज आ सकती हैं? एक प्रिंट रिजल्ट 1 लिखा हुआ है और नीचे मैं लिख दूं प्रिंट रिजल्ट 2। तो अब मुझे बताएं कि कितनी वैल्यूज आएंगी इसमें और कितने फंक्शन यूज हो रहे हैं और कितने टाइम यूज हो रहे हैं। 3 चीजें बतानी है, एक ये कि रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 की क्या वैल्यू आएगी, नंबर 1। दूसरा आपने ये बताना है कि इसमें कितने फंक्शन यूज हो रहे हैं। तीसरा ये बताना है कि कितनी दफा फंक्शन यूज हो रहे हैं। जी जी स्टूडेंट। सर रिजल्ट 1 पे आ जाएगा 8 आएगा। 8 आ जाएगा, बिल्कुल, वेरी गुड। और रिजल्ट 2 पे, रिजल्ट 2 पे आएगा या और रिजल्ट 3 पे आ जाएगा रिजल्ट 2 1000 पे आएगा। 1000 आएगा, रिजल्ट वेरी 2 गुड, पे 1000। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। अब कितने फंक्शन यूज हो रहे हैं इसमें? फंक्शन जी सर एक ही हुआ है, डेफ क्यूब वॉल्यूम बिल्कुल का हुआ है। बिल्कुल एक सर ही एक ही फंक्शन, हुआ है। बिल्कुल एक ही यूज हुआ है। और क्या इरफान अदरीस या राय अली अब्बास? यस सर। हाँ राय अली अब्बास, मुझे ये बताएं कि ये फंक्शन जो है वो कितनी दफ़ा यूज हुआ है? फंक्शन सर हाँ, ये फंक्शन जो है क्यूब वॉल्यूम कितनी दफ़ा यूज किया हमने इस प्रोग्राम के अंदर? सर 2 टाइम कर रहे हैं। 2 टाइम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है क्यूब वॉल्यूम, वो चूंकि एक दफ़ा से ज़्यादा यूज हुआ है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि कौन सा फंक्शन है ये, रीयूजेबल फंक्शन है ये। यस सर रीयूजेबल सर। क्लियर हो गया? तो जब फंक्शन यस एक प्रोग्राम में एक दफ़ा से ज़्यादा कॉल हो, यानी एक दफ़ा से ज़्यादा यूज हो, उसको हम बोलते हैं रीयूजेबल फंक्शन। रीयूजेबल फंक्शन। अच्छा, यस रीयूजेबल फंक्शन आप बनाते एक ही दफ़ा है, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ उसको आप यूज करते हैं। समझ लग गई ना बात की? यस क्लियर? सर। यस सर। ठीक है। अब लेट्स से ये शेयर स्क्रीन में करता हूँ और ये रीयूजेबल फंक्शन का एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है। वही जो ऐड फंक्शन का प्रोग्राम जो मैं दिखाया था ना, उसी का डेमो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी ये स्क्रीन शेयर हो गई? यस सर। अब देखें ये यहाँ पे ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है। तो अब इसमें रेस 1 में 8 आना चाहिए और रेस 2 में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या यही अब देखें क्या ये सही आंसर आ रहा है? नजर आ रहा है? रिजल्ट ऑफ ऐड फंक्शन इज दिस। यस सर। रिजल्ट ऑफ ऐड फंक्शन इज यस सर सही है, सही है सर। ठीक है, समझ लग गई? तो इसको कहते सही हैं है। यस सर। रीयूज। ये जो हमने इसे पहले कहते किया हैं ये वो वाला ना? क्या? जी जो हमने जी ये पहले वो किया ये वाले, वो वाला ना? वही है। हाँ हाँ जी, जी जी वही है वही है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज रीयूजेबल फंक्शन। सेकंड जो हम यूज करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं आज, वो है कि फंक्शन में जो डिफरेंट वेरिएबल्स यूज होते हैं, उन फंक्शंस के वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस किया जा सकता है, उनकी लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेशन से मुराद ये है कि उनको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, किन किन जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जैसे ये फंक्शन डेफ ऐड का था ना, इसके अंदर देखें, इसके अंदर वेरिएबल्स हैं ए बी और सी, ये वेरिएबल्स हैं ना, ए बी सी। तो ये कैसे इस फंक्शन में किस हद तक यूज हो सकते हैं, यानी ये कितने हद तक इस प्रोग्राम के अंदर, इस फंक्शन के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनकी बाउंड्री कितनी है। वो जो बाउंड्री होती है ना कि इन वेरिएबल्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है या किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है, वो उस वेरिएबल की क्या कहलाता है, स्कोप कहलाता है। ठीक है। तो आज हम ये डिफाइन करेंगे कि फंक्शन के वेरिएबल्स जो हैं स्कोप के लिहाज से कितने होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 वेरिएबल स्कोप्स होती हैं फंक्शन में, और वो नंबर 1 टाइप ऑफ वेरिएबल स्कोप, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और सेकंड जो स्कोप होती है उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, क्लियर?
तो अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है, मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखी हुई है, उसी कोड से मैं अब आपको दोबारा समझाता हूँ कि व्हाट आर द ग्लोबल वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द लोकल वेरिएबल्स। जी स्टूडेंट, अब ये नजर आ रही है आपको, ये जो मैंने फंक्शन लिखा हुआ है ये Yes, इसके sir. नीचे रहोगे। अब इसमें देखें कि इसमें एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू 2। कौन सा वेरिएबल है मेरे पास? x इज इक्वल टू 2। लेट से मैं ये इसको ना वो कर देता हूँ। अच्छा, अब ये x इज इक्वल टू 2 जो है, ये वेरिएबल x है, इसको मैंने फंक्शन से पहले डिफाइन किया हुआ है और इसको पहले इनिशियलाइज किया है। ठीक है, तो ये जो x है ना, इसको मैंने फंक्शन से पहले यूज किया है। पहले स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर शुक्रिया। अब हो गई। यस सर, हो रही है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये जो वेरिएबल x इज इक्वल टू 2 है, ये फंक्शन के दरमियान में नहीं है, फंक्शन की बॉडी में कहीं मैंने डिफाइन नहीं किया और ना ही मैंने इसको कहीं इनिशियलाइज किया। मैंने इसको कहाँ इनिशियलाइज किया? फंक्शन के आउटसाइड ऑफ द बॉडी इनिशियलाइज किए। तो वो वेरिएबल जो फंक्शन के आउटसाइड ऑफ द बॉडी इनिशियलाइज हो लेकिन यूज फंक्शन के अंदर हो। देखें, इनिशियलाइज तो मैंने इसको फंक्शन से पहले किया है, यानी फंक्शन की बॉडी से बाहर किया, लेकिन इसको यूज कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? फंक्शन के अंदर, ये प्रिंट कमांड के अंदर यूज कर रहा हूँ। तो वो वेरिएबल्स जिनको आप इनिशियलाइज जो है वो फंक्शंस के बाहर करें, फंक्शन की बॉडी के बाहर इनिशियलाइज करें, लेकिन उसको इस्तेमाल आप फंक्शन के अंदर करें, उनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूं तो ये देखें, ये ग्लोबल वेरिएबल जो है ना, ये यहाँ पे रन कर दिया तो ये आपके पास 2 आ गई। ठीक हो गया, चलिए। अब लेट से कि ये मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 कर दिया और यहाँ पे मैंने z इज इक्वल टू x टेरिक y कर दिया और यहाँ पे मैंने z प्रिंट कर दिया। अब मुझे आप बताएं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? सर 2 into 3 होगा। हाँ, 2 into 3 तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 5 सर। नहीं, ये 6 2 into 3 है, 6 आ जाएगा। 6 होगा। 6 आएगा। मैं इसको रन करता हूँ जी। 6 नजर आ रहा है आपको? यस सर, 6 आ Yes, गया। sir. अच्छा, अब इसमें मुझे बताएं x इज इक्वल टू 2 जो है, ये कौन सा वेरिएबल है? ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल सर, ग्लोबल ग्लोबल है ना, वेरिएबल। फंक्शन से Yes, पहले sir. इस्तेमाल हो रहा है, ग्लोबल है ना? ठीक है। यस सर, ग्लोबल है। अच्छा, y जो है, ये y इज इक्वल टू 3, ये ग्लोबल वेरिएबल है या नहीं है? नहीं है सर, क्योंकि वो सर ये नहीं सर, बॉडी नहीं के सर, अंदर ये नहीं है हो रहा है। ग्लोबल वेरिएबल, ये लोकल उसकी वेरिएबल बॉडी है में ये। है। ये ठीक है, सर लोकल है। फंक्शन के अंदर ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये उसकी बॉडी के अंदर है। तो जो वेरिएबल ना फंक्शन की बॉडी के अंदर इनिशियलाइज हो उसको हम क्या कहते हैं? वो कौन सा वेरिएबल होता है? वो लोकल वेरिएबल होता है। लोकल। ठीक है, तो याद रखें कि जब फंक्शन बनाते वक्त आप जो है वेरिएबल को या तो ग्लोबली भी डिफाइन कर सकते हैं और या फिर आप लोकली भी डिफाइन कर सकते हैं, या आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते हैं, कुछ लोकल डिफाइन करने पड़ते हैं। तो ये कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप 2 ग्लोबल वेरिएबल ही बाय डिफाइन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी मर्जी से सारे के सारे लोकल भी डिफाइन कर सकते हैं, सारे के सारे ग्लोबल भी डिफाइन कर सकते हैं, और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी आएंगी या कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग में आएंगी जिसमें आप बाउंड होंगे कि ग्लोबल और लोकल दोनों यूज करना पड़ेंगे आपको। समझ लग गई है ना? जैसे यहाँ पे ये z इज इक्वल टू एक्स टेरिक y है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? ग्लोबल भी यूज किया और मैंने यहाँ पर लोकल भी यूज किया हुआ है। क्लियर हो गया? ये स्टूडेंट क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। अब ग्लोबल वेरिएबल है, उसके साथ एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है ग्लोबल वेरिएबल की? ये देखें, यहाँ पे मैं जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं उनको कमेंट आउट कर रहा हूँ, कमेंट करनी है सर। और जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पे जो x इज इक्वल टू एक्स टेरिक 2 था, इसको मैंने क्या कर दिया? कमेंट से रिमूव कर दिया, इसको मैंने प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया। यस सर। अब ये देखें, x इज इक्वल टू कहाँ पे डिफाइन हुआ है? ऊपर डिफाइन हुआ है, ऐसे ही है ना? अब ग्लोबल वेरिएबल के साथ एक लिमिटेशन है, यानी उसका एक डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज क्या है?
वो डिसएडवांटेज ये है कि ग्लोबल वेरिएबल को आप बाहर इनिशियलाइज तो कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज नहीं कर सकते दोबारा। समझ लगी बात एरर की? दे देगा सर। अगर आप प्रिंट हाँ z की जगह प्रिंट x सर लिखेंगे वो तो आंसर नहीं आएगा। वाई भी तो हो रहा है। नहीं, वाई तो अब मैंने कमेंट y आउट तो कर ऑलरेडी दिया, अंदर है यार। वो तो ऑलरेडी अंदर अंदर है ना, और मैंने वो तो यस सर। लोकल वेरिएबल को कमेंट आउट कर दिया, जी को भी कमेंट आउट कर दिया, जी भी मेरा सर वो लोकल। प्रिंट जी की जगह एक्स नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, प्रिंट जी की ठीक जगह हो एक्स गया। आएगा, ठीक है। यस लेकिन अब सर। इसमें ये लिमिटेशन क्या आ रही है कि मैंने एक्स को ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, लेकिन ठीक हो गया। ग्लोबल वेरिएबल को मैं फंक्शन के आउटसाइड इनिशियलाइज कर सकता हूँ, फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज नहीं कर सकता। यानी मैं ग्लोबल वेरिएबल को यूज तो कर सकता हूँ फंक्शन के अंदर, लेकिन फंक्शन की बॉडी के अंदर उस ग्लोबल वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज नहीं कर सकता, या कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें, ये x इज इक्वल टू एक्स डायरेक्ट टू, ये कौन सी स्टेटमेंट है? असाइनमेंट स्टेटमेंट है, मल्टीप्लाई कर रहा है सर। मल्टीप्लाई कर रहा है। सर तो क्या होगा, 2 स्टेरिक 2, तो x के अंदर क्या आ जाना चाहिए? 4 आना चाहिए, 2 लेकिन to the 4। x2 आएगा सर यहाँ पे मेरे ख्याल से आंसर में। अच्छा, बिल्कुल ये 4 आना चाहिए इसमें, ठीक है, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x को दोबारा वैल्यू असाइन हो रही है। पहले x को वैल्यू 2 थी ना, मल्टीप्लाई करके क्या होगा, x को क्या होगा, दोबारा वैल्यू असाइन होगी ना। दोबारा कौन सी वैल्यू असाइन होगी? 4। ग्लोबल 4 वेरिएबल की 4 लिमिटेशन है कि आप उसको फंक्शन के अंदर दोबारा इनिशियलाइज या कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, तो ये एरर दे देगा। ये प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर दे देगा। एरर एरर अब दे मैं देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो एरर देखें, लोकल बाउंड का दे देगा, अनबाउंड लोकल एरर, लोकल वेरिएबल x रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। कहता है कि ये असाइनमेंट जहां पर आप x को असाइन कर रहे हैं ना वैल्यू, इससे पहले इसको आप इसको इनिशियलाइज करें। ये यस सर। ग्लोबल वेरिएबल की क्या एक लिमिटेशन है कि ग्लोबल यस सर। वेरिएबल को आप इनिशियलाइज फंक्शन से पहले करते हैं, लेकिन और फंक्शन के अंदर उसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी दोबारा फंक्शन के अंदर उसको ना तो इनिशियलाइज कर सकते हैं, या कभी उसको क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा असाइन कर सकते हैं। तो सर फिर ये ये, इसका मतलब है कि वो फर्स्ट टाइम ही चलेगा बस। हाँ नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको यूज कर लिया लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं दी तो फिर तो ठीक है, ठीक है ना। यस सर। जैसे आप दूसरी कमांड देखें, z इज इक्वल टू एक्स स्टेरिक वाई, नजर आ रही है ना जो मैंने कमेंट आउट की थी। अब इसमें यस देखें सर। x इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन इस x के अंदर दोबारा वैल्यू सेव नहीं हो रही ना। तो ये बेसिकली ये जो x है ये दोबारा वैल्यू को इनिशियलाइज तो नहीं कर रहा, इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन इनिशियलाइज नहीं कर रहा। तो नहीं ये कह रहा। स्टेटमेंट ठीक होगी, यानी कि ये x ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। लोकल नंबर लेकिन होगा फिर। हाँ, लेकिन अगर यही x को दोबारा मैं फंक्शन के अंदर वैल्यू दूं और वो पहले ग्लोबल वेरिएबल बनाओ, तो फिर वो क्या कह देगा, एरर दे देगा, ठीक है। अब तो इस चीज की ये, या तो फिर ये तरीका क्या है कि इसको x इज इक्वल 2 है ना, यहाँ पे दोबारा मैं x इज इक्वल टू 2 डिफाइन करूँ। अब दोबारा जब मैंने x इज इक्वल 2 किया है तो बेसिकली मैं x को दोबारा क्या कर रहा हूँ, ग्लोबल बना रहा हूँ या लोकल बना रहा हूँ? लोकल। सर जी लोकल बना रहे लोकल हैं बना रहे हैं। लोकल। दोबारा इसको लोकल बना रहा हूँ। तो अब जो है ना इसको वैल्यू दे देनी चाहिए 4, क्योंकि अब मैंने दोबारा क्या कर दिया, इसको लोकल बना दिया। लोकल बना सर, समझ, एरर रिमूव हो गया। एरर रिमूव, समझ लग गई ना बात की। तो यस मेजर सर। तो मेजर पॉइंट तो मेजर पॉइंट हमारा क्या था कि ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं उनको आप फंक्शन से पहले इनिशियलाइज कर देते हैं और फंक्शन में सिर्फ उनको इस्तेमाल करते हैं। सर अगर फंक्शन इधर अब हमने x इज इक्वल 2 लिखा है जी जी नीचे लोकल वेरिएबल, तो इधर अगर जी आप जी, x इज इक्वल टू 4 लिखें हाँ जी, फिर एक्स 4 इज इक्वल टू 4, 8 आंसर आएगा क्या? हाँ जी 8 हो जाए। 8 हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। लोकल वेरिएबल जो है वो अपनी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा x के ऊपर, ठीक है, समझ लगे ना। जी सर। ये लोकल वेरिएबल x है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो रिप्लेस हो जाएगी 2 के ऊपर, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से रिप्लेस हो जाएगी। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है ना। यस
तो ये बेसिकली जो है वो इस तरह से लोकल और ग्लोबल वेरिएबल कर दें। अब आए बुक की तरफ, बुक को भी एक दफ़ा शेयर करके उसके भी कुछ ना कुछ देख लेते हैं, वरना स्टूडेंट को अक्सर जो है ना वो मलाल रहता है कि सर ने बुक से नहीं पढ़ाया, कोई पता नहीं कहाँ से पढ़ा दिया। अब बुक शेयर होगी ना आपके पास? एक बंदा आया। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर, हो गई है बुक। अब इस बुक में देखें सबसे पहली जो एग्जांपल है, डेफ मेन प्रिंट क्यूब वॉल्यूम 10, डेफ क्यूब वॉल्यूम साइड लेंथ दिस, रिटर्न साइड लेंथ पावर 3। अब मुझे ये बताएं कि ये जो साइड लेंथ है, ये साइड लेंथ कौन सा वेरिएबल कहलाएगा? ये सर लोकल, लोकल लोकल क्योंकि ये डेफ की बॉडी नहीं, के ये अंदर आ रहा है ना। लोकल है सर। लोकल है सर, सर अच्छा, लोकल है। लोकल है अच्छा, यस ठीक सर है, लोकल है। ये लोकल भी है। और ये कौन सा है? ये बेसिकली कौन सा आर्गुमेंट कहलाता है? इसको हम कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं या फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं साइड लेंथ को? यस सर, फॉर्मूला। फॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है। अब इसी तरह नीचे आ जाए, नीचे एग्जांपल दिए, डेफ मेन सम इज इक्वल टू 0 फॉर आई इन रेंज 11, स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्टेरिक आई, सम इज इक्वल टू सम प्लस स्क्वायर। नजर आ रही है ना ये चीज? यस सर। यस सर। अरे हमने ये अब इसमें रेंज क्यों दी है हमने? हाँ, इसमें हमने रेंज रेंज क्यों क्यों दी? दी है? रेंज देखो ना, अब तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये रेंज क्यों दी है। ये रेंज इसलिए दी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली पहले 10 नंबर का क्या करना चाह रहे हैं, स्क्वायर लेना चाह रहे हैं, और स्क्वायर को फिर सम के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं। ऐड करना चाह रहे हैं। अच्छा, जो सर और सर for अगर ये loop रेंज होता है, ऐड नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? यार असल में अब ये देखो ना, ये एक एग्जांपल दी हुई है ना आपको समझाने के यस लिए, सर। ठीक है। तो ये उसने अब जब आप अपना फंक्शन बनाएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, आप पहले ये देखेंगे कि मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप ये बताएंगे इसका आउटपुट क्या होगा। तो बनाया तो उसने, बुक वाले ने अपनी मर्जी से है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें लोकल वेरिएबल कौन सा है और ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, ठीक है ना? समझ लगी बात की? यानी कि ये जो उसने बनाया ना, ये प्रोग्राम, ये जो फंक्शन बनाया है, ये उसने आपको समझाने के लिए बनाया है, कोई खास स्पेसिफिक टास्क नहीं है ये समझाने के लिए उसने ये कोडिंग की हुई है। यस सर। ये अच्छा, अब ये बताएं इसमें कौन से वेरिएबल जो हैं वो लोकल हैं इसमें, और कौन से वेरिएबल जो हैं वो ग्लोबल हैं? सर सम इसमें ग्लोबल है। सम इज इक्वल टू 0 ग्लोबल है सर। कैसे और ग्लोबल है ये? सम इज इक्वल टू 0 कैसे ग्लोबल सर है? मेरे तो ख्याल से सारी लोकल है। हाँ जी, और यस आपके सर, अलावा? लोकल लग रहे हैं सारे। लोकल है। सारे लोकल है, क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर देखो ये सम इज यस सर, इक्वल मेन यस फंक्शन के लोकल कोड ही के है अंदर मेन आ रहा है। फंक्शन के अंदर एग्जैक्टली। और फॉर आई इन रेंज 11 स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आई। तो आई भी बेसिकली क्या है, कहाँ डिफाइन हो रहा है? इस फॉर लूप में। और फॉर जी लूप भी फॉर किसके लूप की अंदर है? वर्डिंग और फॉर लूप भी किसके डेफ अंदर के है? अंदर। डेफ के अंदर, डेफ यानी की फंक्शन के अंदर, यस। ठीक है। तो इसका मतलब आई भी तो इस फंक्शन के अंदर आ गया ना, यस सर। ठीक है। इसी तरह स्क्वायर जो वैल्यू साइन हो गया स्क्वायर, ये भी कौन सा वेरिएबल होगा? लोकल सर। ये सर भी लोकल ही क्यों? होगा। क्योंकि असाइनमेंट जो हो रही है सारी स्क्वायर लोकल है। वेरिएबल को, वो भी फंक्शन के अंदर हो रही है। और इसी तरह सम भी जो है वो भी आपके पास लोकल वेरिएबल। लोकल ही है। सारे के सारे वेरिएबल कौन से हैं? लोकल लोकल। वेरिएबल, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ से ये एक और चीज भी पता चलती है कि फंक्शन के अंदर आप लूप भी लगा सकते हैं फंक्शन की बॉडी में, ठीक है ना। जहाँ फंक्शन डिफाइन किया उसकी बॉडी में आप क्या कर सकते हैं, लूप भी लगा सकते हैं, या दूसरे लफ्जों में जहाँ फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ है वहां पर आप लूप भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। सर वाइल लूप लगा सकते हैं हम? हाँ जी, हाँ जी, वाइल लूप भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हम कर लेते हैं लास्ट वाली, ये वाली, ये डेफ मेन। ये मेरा हाथ जो है मूव होता नजर आ रहा है ना, बेसिकली यस मेरा सर। हाथ, हाँ ये मेरा हाथ नहीं है, बेसिकली ये कर्सर का वो है, ठीक है। जी तो कर डेफ सर। मेन रिजल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर 3 प्लस स्क्वायर 4, प्रिंट रिजल्ट डेफ स्क्वायर n, रिजल्ट इज इक्वल टू n स्टेरिक n, रिटर्न रिजल्ट। अच्छा नहीं, इसको छोड़ दें, ये भी बेसिकली सारे लोकल वेरिएबल्स है, फंक्शन के अंदर डिफाइन हो रहे हैं। ये वाला आ जाए, देखें, ये बैलेंस इज इक्वल टू 10,000,
नजर आ रहा ना ये वाला? ग्लोबल है ये बैलेंस, सर नजर आ रहा है ये बिल्कुल। हाँ, डेफ विथड्रॉ अमाउंट ग्लोबल बैलेंस। ये ग्लोबल है यहाँ, अब ये कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल बैलेंस ग्लोबल है, कौन सा नीचे वाला बैलेंस ग्लोबल, लोकल नीचे वाला वो लोकल है। ग्लोबल देखिए, पहला सॉरी लोकल है। सॉरी सर बैलेंस पहला जो है लोकल, वो नहीं एक बंदा ग्लोबल बात है। कर रहा है। सर हाँ जी, नीचे ये वाला लोकल है। बैलेंस जो है वो क्या है? वो ग्लोबल, ये लोकल ग्लोबल लोकल है, है। नीचे वाला लोकल है। नीचे वाला लोकल, बिल्कुल ये लोकल लोकल है। ठीक है। अमाउंट जो है वो लोकल है और आपके पास जो बैलेंस है वो ग्लोबल। अच्छा, मैंने ग्लोबल है। याद रखें, अभी जो मैंने एग्जांपल करवाई थी उसमें मैंने क्या किया था? मैंने कहा बैलेंस 10,000, तो नीचे यहाँ पे दोबारा क्या लिखा था? उसको लोकल बनाया था ना, बैलेंस इज इक्वल टू 10। यस आप उसको लोकल ना भी बनाए तो ग्लोबल ही रहने दें, लेकिन फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा? ग्लोबल का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ग्लोबल कीवर्ड। कीवर्ड। आते हैं जरा, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ दोबारा से ना, वो एक एग्जांपल। हाँ, ये शेयर कर लूँ दोबारा और दोबारा से मैं करके आपको उसको बताता हूँ। यस सर जब हम ग्लोबल का कीवर्ड यूज करेंगे तो वो भी ग्लोबल में आ जाएगा। हाँ जी, वो ग्लोबल में आ जाए। देखें यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 4 दोबारा किया था ना, देख सकते हैं ना? क्लियर हो गया? यस सर, यानी मैंने लोकल बना दिया था। अब मैं यहाँ पे इसको लोकल नहीं बनाता, ग्लोबल ही रहने देता हूँ, ग्लोबल, ग्लोबल का कीवर्ड दे दें, और आगे x लिख देता हूँ। ठीक हो ठीक गया। हो गया? अब बेसिकली क्या होगा? अब ये, और अब जो है ना, ये फंक्शन के अंदर वेरिएबल x जो है वो ग्लोबल ही रहेगा। ठीक है, अब वो लोकल नहीं में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ लग गई बात की? अभी यस सर। दोबारा लोकल में कन्वर्ट नहीं रिपीट होगा। कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ। देखें, पहले मैंने क्या किया था? x इज इक्वल टू 4 कर दिया था ना, तो मैंने कहा था कि मैंने इस ग्लोबल को किस में कन्वर्ट कर दिए? लोकल में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस x को लोकल में कन्वर्ट ना करूँ, ये ग्लोबल ही रहे। x क्या रहे? ग्लोबल ही दे। ग्लोबल ही रहे, लेकिन वो फंक्शन के अंदर क्या हो? असाइन भी करे नई वैल्यू को। सही से। तो तो फिर सर मैंने हमें क्या करना है? तो फिर लिखना मैं पड़ेगा मुझे, ग्लोबल। हाँ जी, फिर मुझे कीवर्ड लिखना पड़ेगा ग्लोबल x, कि x को ग्लोबल ही कंसीडर करो। यानी अब मैं क्या कर रहा हूँ? फोर्सफुली फंक्शन को कह रहा हूँ कि इसको ग्लोबल होने के तौर पर ही तुमने इस्तेमाल करना है, तुम्हारे लिए कोई और चॉइस नहीं है। तुम इसको इस्तेमाल हर सूरत में करोगे ही, और किसके तौर पे करोगे? ग्लोबल के तौर पे। यानी अब x को तुम ग्लोबल के तौर पे इस्तेमाल करोगे ही। समझ लगी बात की? तो अब मैं इसको रन करूंगा तो ये बेसिकली वेरिएबल तो ग्लोबल होगा, लेकिन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकेगा। समझ सर लगी ऐसा बात? हो सर ऐसा हो सकता है अगर हमने बॉडी के अंदर भी एक्स डिफाइन किया और ऊपर ग्लोबल में भी हमारे पास एक्स हो। कैसे मतलब? ये ग्लोबल में, हाँ, वो पहले मैंने करके दिखाया था ना। पहले x इज इक्वल यस टू सर। 2 किया था, नीचे x इज इक्वल टू 2 कर दें, या x इज इक्वल टू 4 कर दें। जैसे अब आप जैसे बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 मैंने दोबारा डिफाइन कर दिया ना, तो जब दोबारा डिफाइन कर दिया तो अब मैं ये ग्लोबल रिमूव कर दूंगा ना। लेकिन यस फ़र्क सर। क्या है? अप्रोच देखें कि मैंने x को दोबारा क्या कर दिया? लोकल बना दिए। समझ लग रही है ना? ठीक है, मैं यस चाहता हूँ यस कि यस मैंने सर। x को लोकल नहीं बनाना, मैंने ग्लोबल ही रखना है। तो मैं इसको डिलीट करूँगा और बेसिकली यहाँ पे मैं इसको क्या, x के आगे कीवर्ड लगा दूंगा, ग्लोबल का कीवर्ड यूज कर लूंगा। ये जो ग्लोबल है ना, दिस इज अ कीवर्ड या रिजर्व वर्ड है। ठीक है, तो तो सर ये जब लोकल लिखते हैं तो उसके साथ नहीं लिखते लोकल हम लोग? नहीं, उसके साथ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके साथ लोकल लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ऐसा क्लियर होगा, लेकिन एक दफा ना लोकल वाला दिखा दें जरा, चला के उसका 2 आंसर आता है। लोकल का चला दूं? जी लोकल वाला चला दें, इसका 4 आ रहा है ग्लोबल का। अब देखें ना, ग्लोबल का आ रहा है आपके पास, आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, अगर लोकल का मैं चला दूं, चलो लोकल का मैं चला के दिखा देता हूँ। इसको अब मैं तो लोकल 2 बना आएगा। लेता हूँ, x इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं, चलें लोकल का। अब क्या आंसर आना चाहिए? 9 सर 9 6 आ ठीक है, रहा 6, क्योंकि ये है। मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना? 6 ही आना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात क्या है कि मैंने क्या कर दिया, x को क्या बना दिया? लोकल बना दिया। जी सर नाश्ता करेंगे नाश्ता। तो सर आपने सर नाश्ता कर वो लिया जो नाश्ता। ऊपर x 2 खत्म हो जाएगा, ग्लोबल की वैल्यू खत्म हो जाएगी।
मतलब उसकी अहमियत नहीं रहेगी। हाँ जी, उसकी अहमियत नहीं रहेगी, बिल्कुल उसकी अहमियत नहीं रही। वो ग्लोबल, वो असल में अहमियत इसलिए उसकी चली गई क्योंकि वो ग्लोबल रहा ही नहीं अभी, ठीक है ना। वो लोकल आ बन गया। गया, लोकल बन गया और लोकल में सर दोबारा ये दोबारा बताइएगा, ये दोबारा बताइएगा लोकल वाला। हाँ वो मैं दोबारा बताता हूँ कि ये जब लोकल बन गया ना x इज इक्वल टू 3, तो अब x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू रिप्लेस हो गई किसके साथ, x की वैल्यू 3 के रिप्लेस हो साथ। गई किसके, 3 के साथ। और अब x की जो अहमियत है वो चली गई। क्यों चली गई है? क्योंकि वो अब लोकल ग्लोबल हो नहीं गया। रहा, लोकल हो यस गया। सर, ठीक है, बिल्कुल। क्लियर। तो ये डिफरेंट वेज हैं कि आप किस तरीके से जो है हैंडल करते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स को। क्योंकि एट द एंड होता क्या, एट द एंड जो प्रोग्रामर है ना वो ये देखता है मेरी आउटपुट सही आ रही है या नहीं आ रही। जी सर। क्लियर हो गया। वो ग्लोबल यस इस्तेमाल सर, करेंगे क्लियर हो गया। या सारे के सारे लोकल का वेरिएबल भी पता लोकल चल कर दे, गया। या सारे के सारे वेरिएबल ग्लोबल कर दे। एट द एंड उसको आंसर क्या मिलना चाहिए, सही मिलना चाहिए। सही मिलना चाहिए। तो आप देखें ना, लेट से मैं x इज इक्वल 2 कर देता हूँ, तो मैंने x को क्या कर दिया, बेसिकली लोकल बना दिया ना। लेकिन आंसर मुझे वही मिलेगा जब मैं ग्लोबल को इस्तेमाल करके यूज करूंगा। देख रहे हैं ना। ठीक हो गया। हाँ? तो ये एट द एंड आपकी अपनी प्रोग्रामर की चॉइस है कि लोकल वेरिएबल लेते हैं या ग्लोबल लेते हैं या ग्लोबल प्लस लोकल लेते हैं, दोनों कंबाइन करके लेते हैं। लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि बेसिकली हो क्या रहा है बैक एंड पर, या तो थ्योरी फिर में इसका हो क्या फायदा क्या है अगर हम प्रोग्राम ये का फोर्ट लिखने का? कि आप इसको ग्लोबल ही रहने दें एक्स को, जैसे यहाँ पे कीवर्ड यूज कर लें ग्लोबल एक्स। ठीक है, अब तीनों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 4। देख रहे हैं ना, आंसर तीनों में एक। जी जी, हमार क्या बात कर रहे थे जी, कुछ स्टूडेंट बात कर रहे थे अभी। सर मैं पूछ रहा था कि देखिए, अगर हम इसको जो ये प्रोग्राम हमने लिखा है इसको हम सिंपल प्रोग्राम में भी लिखेंगे आंसर तो वही आएगा। और जिस तरह ऊपर हमने ग्लोबल के अंदर x इज इक्वल टू 2 दिया है, तो अगर हम लोग इतना मुश्किल ना ही प्रोग्राम लिखे, इसका फायदा क्या, मतलब कि ग्लोबल और लोकल वगैरह लिख के? हाँ वो असल में इसका फायदा ये है कि कुछ प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं ना तो उसमें जो ये जो वेरिएबल्स हैं ना, ग्लोबल वेरिएबल्स। सर आप हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट इस चैप्टर में से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्या मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? नहीं सर, वो मेरा पीछे छोटा भाई ऑनलाइन क्लास ले रहा है, वो अपने सर से कह रहा है। यार आप फिर अपना माइक ऑफ कर दो ना यार। कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा, तो फिर अब ये कि बेसिकली कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, बड़े सारा प्रोग्राम लिखते हैं, तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको आप फंक्शन से पहले डिफाइन करना जरूरी होते हैं। ठीक है, अब वो जो वेरिएबल्स जो होते हैं जो फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं हो सकते, वो पहले डिफाइन करने पड़ेंगे। अब जब पहले डिफाइन करेंगे और उनको फंक्शन में जब इस्तेमाल करने की कंपल्शन आ जाएगी, तो फिर आप उनको ग्लोबल लेना पड़ेगा। ठीक है, जी सर। तो इसलिए फिर वो ये होता है कि हायर टर्म में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो फिर जो है ना वो आपके लिए मजबूरी बन जाती है कि आपने किसी ना किसी वेरिएबल को ग्लोबल बनाना ही है। जी सर। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही होता है। अभी तो इसकी इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में जो है ना अमार तुम जब कल मेरे पास जब आए थे ना, तो मैं वो प्रोग्राम जो कर रहा था ना, उसमें जो वेरिएबल है ना, एक वेरिएबल था वो बेसिकली जो है फंक्शन के अंदर असाइन नहीं हो सकता था, वो इसका क्या फंक्शन से एरर आ रहा पहले। था? हाँ वो इस वजह से ये एरर नहीं, वो एरर उस वजह से नहीं था, तो एरर तो किसी और वजह से है, वो एडवांस एरर था। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो जो वेरिएबल था ना बेसिकली, वो था, उसको हमने डिफाइन किया हुआ था पहले फंक्शन से पहले। ठीक है, वो फंक्शन के अंदर यूज डिफाइन नहीं हो सकता दोबारा, लेकिन उसको यूज करना जरूरी था फंक्शन के अंदर, तो उसको ग्लोबल बनाना जरूरी था फिर। जी सर। समझ लगे? तो वो फिर ग्लोबल बनाया था हमने। जी सर। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली ना, समझ लगी ना बात की? जी सर। तो उम्मीद है कि ये जो आज के लेक्चर है वो समझ लग गया होगा तमाम स्टूडेंट्स को, इतना मुश्किल लेक्चर नहीं था। यस सर, बहुत अच्छे से। सर अच्छा, अब ये कि नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले ये कि मैं ये माइक ऑफ कर देता हूँ काइंडली, तमाम स्टूडेंट माइक ऑफ कर ले काइंडली, श्योर। अच्छा, कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह ताला हम पहले
30 या 40 मिनट्स रिकर्सिव फंक्शन को दे देंगे, और रिकर्सिव फंक्शन जो है वो करने के बाद हमारे पास ये चैप्टर फंक्शन वाला क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में 20 मिनट्स जो है वो लिस्ट का नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा, लिस्ट स्टार्ट करेंगे, और लास्ट ये हो गया हमारे पास 40 + 20 1 घंटा हो गया। उसके बाद 20 मिनट जो 25 मिनट बचेंगे उसमें हम क्विज लेंगे, और क्विज नंबर 3 आपका होगा, और क्विज नंबर 3 जो आपका होगा वो लूप्स का होगा। किसका होगा? लूप्स का होगा, ठीक है? सर जैसे वाइल लूप और फॉर लूप। हाँ जी, जैसे वाइल और फॉर लूप, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, ये किसी का माइक माइक जो है बहुत शोर हो डिस्ट्रक्शन आ रही है उसमें से, उसे ऑफ करवा दें काइंड। यार मैं मजबूर हो गया हूँ कि अब मुझे खुद ही माइक ऑफ करना पड़ेगा आप लोगों के। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम 30 से 40 मिनट्स रिकर्सिव फंक्शन, एक टॉपिक रह गया फंक्शन का, वो कवर अप कर लेंगे उसको करने के बाद फिर 20 मिनट्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर को देंगे, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर को, विच इज़ लिस्ट आपकी बुक में। और उसके बाद जो नेक्स्ट वो 25-30 मिनट जो रह जाएंगे उसमें हम 20 मिनट्स का क्विज लेंगे, और जो क्विज नंबर 3 होगा वो आपका लूप्स में से होगा, ठीक है? लूप्स वाले चैप्टर में से होगा आपका। सर ये क्विज नंबर 2 लूप के वाइल मार्क्स लूप लग गए? फॉर लूप वाले। हाँ जी, जब मैं कहता हूँ ना लूप वाला चैप्टर, तो लूप के अंदर ये सारा आता है। ओके सर। ठीक हो गया सर। इसमें हम कोई प्रोग्राम तैयार करेंगे या उसकी कुछ थ्योरी टाइप लिखेंगे हम इसमें? बिल्कुल 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 उसी पैटर्न पे जैसे क्विज नंबर 1 और क्विज नंबर 2 हुआ था ना, बिल्कुल उसी ये पैटर्न गुड पे। प्रैक्टिस टाइप होगा। हाँ, मतलब पहले 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस बन जी। लेंगे, और बीच में एक नो क्वेश्चन वो प्रोग्रामिंग वाला होगा। तो सर लास्ट सेकंड क्विज का रिजल्ट हो गया, तैयार हो गया? यार वो सेकंड क्विज का मैं नहीं कर सका, मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में कर दूंगा वो, इंशाल्लाह। ठीक है? सर कितने ओके क्वेश्चन सर। है? ये जो हमने असाइनमेंट तैयार 4 करनी है, अगर क्विज इसके लेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हो आपकी जीमेल से तो पूछ सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते हैं आप। ओके। तो टोटल 4 सर क्विज आप हम लेंगे। सर आप कैंपस में कब होते हैं मैं अवेलेबल? कैंपस में हर वक्त ही होता हूँ अगर मैं आया हूँ तो। मतलब फ्री काउंसलिंग और हाँ जी, काउंसलिंग आज मेरे फ्री। वेबसाइट पे भी अपलोडेड है। जो आपने लास्ट डेट की है 20, इससे एक दो दिन ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं? चलें 1-2 दिन ज़्यादा कर लें, कोई मसला नहीं है। मैंने असल में असाइनमेंट नंबर 2 भी देनी है ना, उसके मार्क्स भी तो लगाने हैं, फिर आपको सेशन फिर वो एंड हो जाएगा, तो उससे पहले असाइनमेंट नंबर 2 भी देनी, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर 28 तो तक सर हमारे क्विज कितने होंगे? क्विज बेटा 4 क्विज होंगे आपके, 4 क्विज होंगे, 2 असाइनमेंट्स होंगी। वो जो 2 और मिड टर्म असाइनमेंट्स वगैरह नहीं होगा? नहीं, मिड टर्म नहीं होगा, फिर फाइनल ही होगा उसके बाद। तो वो जो मिड टर्म के ठीक मार्क्स हो होंगे गया। वो फाइनल में ऐड करेंगे या? नहीं, वो मिड टर्म के मार्क्स नहीं होंगे, वो बेसिकली सेक्शनल आपका टोटल 50% का हो जाएगा, और फाइनल ठीक हो 50% का होगा, ठीक है सही। ना? तो वो ऑनलाइन की वजह से ना वो चेंज कर दिया हमने ना। ठीक ठीक हो गया? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर सेशनल क्या है? अच्छा सेक्शनल 50% का होगा और फाइनल 50% का। जी सर जनाब। अटेंडेंस को लगा दे। अटेंडेंस आप तो मैंने सर लगाई नहीं। अरे ये जो सा क्विज होगा ये अब क्या कहते हैं, ये 24 को तो छुट्टियां हो रही हैं, तो 11 के बाद ही होगा। यार वो देखते हैं अगर क्या सूरत हाल बनती है, अभी तक तो कोई ऐसा यहाँ पे सर्कुलर नहीं आया, हमें ईमेल नहीं आई, तो अगर छुट्टियां हो गई सर तो हमें फिर विंटर तो वेकेशन होंगे? मैं वही कह रहा हूँ ना, कोई अभी तक सर्कुलर ऐसा नहीं आया, तो अगर जब तक सर्कुलर नहीं आता ना हमें, तो फिर तो क्विज आपका होगा ही हर सूरत में। सर ये नॉर्मली होती है या नहीं होती पहले? नहीं होती, यूनिवर्सिटीज में नहीं होती है, ये सिर्फ बच्चों के साथ। अब आप बड़े हो मेरा गए। दोस्त यूटी में जाता, कल वो कह रहा था कि वहां पे अनाउंस हो गया वेकेशन का। देखेंगे ना, अब ये हमारी यूएमटी क्या करती है, अनाउंस करती है, इसको नहीं जी करती। यूटी के बच्चों को होती हैं सर्दियों की छुट्टियां, तो हमें क्यों नहीं होती? बस वो असल में वो गवर्नमेंट है और हम जो है प्राइवेट हैं। आप पैसे ज्यादा देते हो इस वजह से नहीं होती। हाँ, वो कहते हैं आप पैसे बहुत देते हैं तो हमें ज्यादा आपका पैसे बेसिकली पढ़ाते हमें फिर आप ज्यादा। हाँ एक्सक्यूज बेसिकली मी हमें सर। आपका ख्याल है ना, इसलिए। सर ये जो हमारे मिड का सिलेबस है ये फाइनल में शामिल होगा?
मिड तो है ही नहीं ना बीच में यार, सारा सिलेबस अच्छा मतलब ठीक हो गया हमें लगी ना, सारा ओके सिलेबस है, पहले लेक्चर से लेकर आखिर तक सारा फाइनल में। सर डन हो गया। चलें सर और लेक्चर कोई अपलोड कर देना। हाँ जी मैं कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। तो लास्ट वाला भी कर दीजिएगा। ठीक है लास्ट वाला भी कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। ओके सर अंधे हो गए हैं। चलें ओके, सेशन एंड कर लूँ मैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? चलें ठीक है, थैंक यू।